नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। आज हम आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह विशेष रिपोर्ट सीधे आपसे संबंधित है, आपके गांव से संबंधित है, ग्राम सभा से संबंधित है, आपके विकास से संबंधित है। यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए और पूरी देखनी चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गांव सभा और गांव पंचायत को तीसरी सरकार क्यों कहते हैं, इसमें आपके अधिकार क्या हैं और आपके कर्तव्य क्या हैं। हालांकि हम अपनी यह रिपोर्ट बहुत संक्षिप्त में बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप से यदि आप इसे समझ जाएंगे तो आपका अपना भी विकास होगा और आपके गांव का भी विकास होना सुनिश्चित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गांव की पंचायत यानी गांव की सरकार क्या है और कैसे संचालित होती है। गांव की सरकार में सबसे अहम भूमिका होती है ग्राम सभा की। लोकसभा और विधानसभा की तरह ही ग्राम सभा ग्राम की सरकार यानी विधायिका कही जाती है। ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य गांव का वो वयस्क मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है की भूमिका ठीक वैसे ही होती है जैसी पहली यानी केंद्र सरकार में सांसद और दूसरी यानी राज्य सरकार में विधायक की होती है। आपको बता दें कि क्या है यह तीसरी सरकार। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में दो सरकारों यानी केंद्र और राज्य सरकार की बात कही गई थी। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के साथ एक और सरकार के गठन की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश में तीसरी सरकार के लिए 22 अप्रैल 1994 को त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। ये 3 स्तर हैं: जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। अब हम आपको बताते हैं कि निर्वाचित सदस्यों को किस प्रकार वापस बुला सकती है ग्राम सभा। यूपी सहित 15 राज्यों में चल रहे तीसरी सरकार अभियान के संयोजक डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण कहते हैं कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा का मंत्रिमंडल होता है। ग्राम सभा के 2/3 सदस्य चाहे तो चुने हुए पंचायत सदस्यों के खिलाफ अथवा प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें वापस बुला सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी आवश्यक है, अन्यथा ग्राम सभा पूरी डिसॉल्व मानी जाएगी। एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद और दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के तुरंत बाद होनी चाहिए। बैठक की सूचना 15 दिन पहले देना अनिवार्य होता है। बैठक में कुल सदस्यों के 5वें भाग के बराबर सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। आप ध्यान रखें, कुल सदस्यों की बैठक की बात अब मैं कर रहा हूं तो गांव सभा के सभी मतदाताओं की बात कर रहा हूं। ऐसा न होने पर कोरम पूरा नहीं माना जाता है। कोरम के अभाव में बैठक रद्द कर दी जाती है, किंतु दूसरी बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करते हैं। बैठक की कार्रवाई मिनट यानी रजिस्टर में हिंदी में लिखी जाती है। इसकी कॉपी 7 दिन में एडीओ पंचायत को देना आवश्यक होता है। अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि इन बैठकों में ग्राम सभा क्या चर्चाएं करती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण देखा जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक और ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा होती है। पिछले और चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले विकास कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। प्रौढ़ शिक्षा, परिवार कल्याण, पर्यावरण सुधार और टीकाकरण आदि पर भी इसमें चर्चा की जाती है। यह अलग बात है कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, शपथ दिलाए जाने की औपचारिकता भी होती है और औपचारिक तौर पर पहली बैठक भी होती है। परंतु उत्तर प्रदेश के 90% गांवों में रबी और खरीफ की फसल के बाद आयोजित किए जाने का
प्रावधान ग्राम सभा की जिस बैठक को लेकर पंचायती राज एक्ट में किया गया है उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है, यानी कि गांव में खुली बैठक नहीं होती है। पिछले 10 साल में ज्यादातर गांव में ऑडिट रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक और ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा ही नहीं। यही वजह है कि गांव में बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आए और विकास कार्य प्रभावित हुए। अब हम आपको बता दें कि प्रस्तावित विकास कार्य को लेकर भी मतदाताओं की यानी गांव के विधायकों की राय नहीं ली जा रही है। सीधे मंत्रिमंडल यानी कि प्रधान और उनके पक्ष के सदस्य ही निर्णय ले लेते हैं। यही वजह है कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश के गांव में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। गांव के 50% से अधिक घरों में शौचालय न होने के बावजूद भी पूरा प्रदेश ओडीएफ घोषित हो गया है। करोड़ों रुपए के घपले हर महीने गांव पंचायतों में होते हैं। क्षेत्र पंचायत कार्यालय में बैठे अफसर और बाबू प्रधान जी के साथ मिलकर मलाई खाते हैं, जिसकी भनक प्रदेश सरकार को या तो होती नहीं या फिर संबंधित मंत्रालय भी अर्थपूर्ण तरीके से आंख मूंद कर बैठ जाता है। यदि आप गांव के मतदाता हैं तो आपको एक बात बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए। आपके गांव में जब भी खुली बैठक होती है उससे पहले 15 दिन पहले लाउड स्पीकर पर ऐलान किया जाता है कि फला तारीख को फला जगह बैठक होगी, खुली बैठक होगी, और उसके बाद ही ये बैठक होती है। यदि आपके गांव में ऐसा ऐलान नहीं होता है, बैठक हो जाती है, तो आप इसका विरोध कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आप इसका विरोध कर सकते हैं। अधिकारियों को इस बारे में पत्र लिखकर विरोध कर सकते हैं और जनता बैठक करके भी आप इसका विरोध कर सकते हैं। जनता बैठक करने का अधिकार गांव के विपक्ष को भी है। गांव का विपक्ष ये चाहता है तो गांव में लाउड स्पीकर से ऐलान करवाकर वह जनता बैठक आयोजित कर सकता है। जनता बैठक में वही सारे कुछ नियम पालन होंगे। यदि आपके इस जनता बैठक में कोरम के अनुसार लोग आ जाते हैं, आप कोई प्रस्ताव लिखते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं और कोरम पूरा है, यानी कि जैसे 100 मतदाता हैं आपके गांव में और उसमें 5वां भाग मतदाता यदि मौके पर पहुंच जाते हैं, आपकी बैठक में पहुंच जाते हैं, कोई प्रस्ताव पास करते हैं और उस प्रस्ताव को ले जाकर आप एडीओ पंचायत को देते हैं, संबंधित अधिकारी को देते हैं, तो उस पंचायत पर गांव पंचायत की जो खुली बैठक होगी, प्रधान जी जो बैठक करेंगे, उनको अनिवार्य होगा कि उस प्रस्ताव पर विचार किया जाए और उसका अनुमोदन किया जाए, वो संबंधित कार्य किया जाए। ऐसा आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैठक में लेखा जोखा मांग सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। यदि आप ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके गांव के प्रधान ने कितना कुछ अच्छा कार्य किया है और कितना कुछ काला पीला किया है। इसके अलावा कार्य योजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। कार्य योजना आपको खुली बैठक में लिखवाना चाहिए। आमतौर पर होता यह है कि पंचायतों की खुली बैठकें जहां पहले होती भी थी, वहां क्या होता था, लोग चूंकि निरक्षर होते हैं, गांव के मतदाता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसी बात का फायदा सत्ताधारी पार्टी के लोग उठाते थे और उनसे कार्य योजना पर हस्ताक्षर करवा लेते थे। कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने के लिए ही ये मीटिंग बुलाई गई है, ऐसा उन्हें बताया जाता था, जो कि गलत है। अब जबकि वर्ष 2021 से 2026 तक के लिए एक बार फिर लोकतांत्रिक तरीके से देश में तीसरी सरकार यानी कि गांव की सरकार निर्वाचित हो गई है, उपचुनाव भी संपन्न हो गए हैं, तो उत्तर प्रदेश शासन से अपेक्षा यह है कि गांव में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करवाने पर प्रदेश सरकार ध्यान देगी। ऐसा करना जहां संविधान के हित में होगा, वहीं सरकार में बैठे सत्ताधारी दल के हित में भी होगा। अब देखना यह है कि प्रदेश की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार प्रदेश के गांव में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने की कोशिश करती भी है या फिर अब तक जैसे चलता रहा है ठीक वैसे ही सब कुछ चलता रहेगा।
प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत कार्यालय के अधिकारी बाबू उच्चाधिकारियों से मिलकर मलाई खाते रहेंगे और गांव की जनता अपने अधिकारों के लिए अगले पंचवर्षीय चुनाव की प्रतीक्षा करती रहेगी। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए लखनऊ से कर्मराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।